ओहो, वो तो स्कूल के ज़माने में सबसे पहली मोहब्बत अपनी उस्तानी से होती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इतने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो बताएंगे पहली मोहब्बत जो थी ना अपनी 7 क्लास में अपनी टीचर से हुई थी। फॉलिंग इन लव, एक्सप्रेसिंग इट एंड शेयरिंग इट विद द पेरेंट्स बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। हाँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा चेंज्ड विद द टेक्नोलॉजी, विद द जो एक्सपोजर है हमारे बच्चों के पास, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। आई टेल यू, हमारी जो हाउसमेट्स हैं, 18-19 साल की लड़की है, शी इज सो एक्सप्रेसिव, वो अपने पेरेंट्स आगे खड़ी हो जाती है। लेट्स से हेलो टू माय गेस्ट डॉक्टर ताहिरा रबाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। डॉक्टर सोनिया उमर फॉर द फर्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तरीम तलत साहिबा, आप भी फर्स्ट टाइम शो पे आई हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। एंड आई थिंक डॉक्टर अर्जुमंद इज देयर फ्रॉम कराची। लेट्स से इफ वी कैन से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ऑलराइट, उनको ले लेंगे। अच्छा, आज का प्रोग्राम जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट मोहब्बत, इट्स अबाउट लव, फॉलिंग इन लव, फॉलिंग आउट ऑफ लव। हमारे यहाँ जो शादी होती है उसके अवामिल क्या होते हैं, फिर शादी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, बुरी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप तीनों से। मैं चाहूँगा थोड़ा इख्तिसार से जवाब दें ताकि सबको पता चल सके। और आपकी टेलीफोन लाइन्स मैं बिल्कुल खोल रहा हूँ, आपके अगर हमारे स्पेशलिस्ट से कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर आदमी प्यार करने के लिए तैयार है, क्या कभी हमें इस काम के लिए प्रिपेयर किया जाता है? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देयर इज अ रीजन, आई हैव गॉट माय बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, तो उसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। क्या हमें कभी इस इवेंट के लिए जो जिंदगी में होना है कि कोई हमें अच्छा लगता है, उसके लिए तैयार किया जाता है कभी? बिल्कुल भी नहीं तैयार किया जाता। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं ये समझती हूँ कि ये वो चीज़ है, रिलेशनशिप बनाना तो इस सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए किस उम्र में मोहब्बत हो जाती है? ओहो, वो तो स्कूल के ज़माने में सबसे पहली मोहब्बत अपनी उस्तानी से होती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इतने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो बताएंगे पहली मोहब्बत जो थी ना अपनी 7 क्लास में अपनी टीचर से हुई थी। अच्छा, मुझे मोहब्बत नहीं हुई थी, मुझे वो अच्छी लगती थी। ऑफ कोर्स, वो और उनके हस्बैंड बहुत बुरे लगते थे। मतलब दिस इज जो भी आपने फिनोमेना पॉइंट आउट किया, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी के जब आपको किसी फीमेल से मोहब्बत होती है और उनके जो मेल पार्टनर होते हैं उनके साथ आपके एक जेलसी वाला जो एलिमेंट, वो जेलसी नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी जेलसी, वो तो मुझे पता था उनकी बेगम है, उसलिए जेलसी नहीं थी। वो चॉकलेट्स लाते थे, कभी मुझे नहीं देते थे, एंड ही वुड गिव एवरीवन एल्स, तो मुझे वो इसलिए बुरे लगते थे। शायद उनको पता चल गया था कि आपको उनकी वाइफ अच्छी लगती है। मैं आई वाज 5 years old, he could have been insecure. No, I don't think he was, I don't think he was, I don't think he was. सो बेसिकली ये वो वाहिद चीज़ है मैं जो समझती हूँ कि हमारे बच्चों को, बड़ों को भी नहीं सिखाई जाती। आप ये देखें कि माँ बाप जो होते हैं उनको कभी मोहब्बत मैनिफेस्ट करना, उसको एक्सप्रेस करना, हस्बैंड वाइफ कभी मैंने नहीं देखे कि एक्सप्रेस करते होंगे बच्चों के सामने के वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को हक कैसे करते हैं या अपना सॉफ्ट एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। एक लतीफ़ा याद आ गया, मोइन भाई गॉड ब्लेस हिज सोल, उनके कैसेट आई थी, तो वो बहुत पुराने ज़माने में उन्होंने कहा कि एक खैर जाने दीजिए, बात आगे हो जाएगी, छोड़ दीजिए जी प्लीज़। सो ये रिलेशनशिप बनाना और लव कब होना है नहीं होना, नॉर्मल है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में तो कुछ भी गाइड नहीं करते। उम्र तो मैं समझती हूँ कि ये एक फीलिंग है जो लेके इंसान पैदा होता है। मोहब्बत इज समथिंग, प्यार जो है ये लव जो है। आपसे पूछे तो उम्र होती है कोई? आई डिफर विद द ओपिनियन दैट जो यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, सर टाइम इज चेंजिंग नाउ। Okay. मेरे ख्याल से आई एम अ मदर ऑफ 2 young children. My son is 21 years old. My daughter is going to be 18 next year. So what I see, उनमें जो मैं देखती हूँ, ठीक है हमारे यहाँ डिफरेंट क्लासेस हैं तो वहाँ भी चले हम अपने हाउस हेल्प की तरफ आते हैं। अभी फॉलिंग इन लव, एक्सप्रेसिंग इट एंड शेयरिंग इट विद द पेरेंट्स बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। हाँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा चेंज्ड विद द टेक्नोलॉजी, विद द जो एक्सपोजर है हमारे बच्चों के पास, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। आई टेल यू, हमारी जो हाउसमेट्स हैं, 18-19 साल की लड़की है, शी इज़ सो एक्सप्रेसिव, वो अपने पेरेंट्स आगे खड़ी हो जाती है। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज 15 years old, 14 years old, मुझे शायद किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर से पहली मोहब्बत हुई थी, तो मैं नहीं बताती थी किसी को। पहला नशा में इतना सुनती थी, बिलाल मकसूद का जो गाना था सर किए पहाड़, और आई रिमेंबर एक दफ़ा गाना सुनी, मेरी कज़न ने मुझे आके कहा, मुझे उसका जुमला याद है, 15 years old है, शी सेड सोनिया खैर है, तो मैंने कहा खैर है, तो और मैं डर गई, मैंने कहा आज के बाद गाना नहीं सुनना। सीरियसली? या दैट्स ट्रू, बट अब नहीं है ऐसा। Time has changed with the needs of communication, with the जितना exposed अब हमारे बच्चे और जितने अब सवालात करते हैं, और मैं आपको मेरी कुछ रिसर्चेस भी हैं अब हर तबके में।
हमारा हर तबका बड़ा कॉन्फिडेंट है। बहरहाल जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, वो अभी भी हम लोग थोड़ा सा आप कह लीजिए कि हम रिलक्टेंट हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुल के इस पर बात नहीं करते, हम ऐसी एजुकेशन भी नहीं देते माशरे के अंदर जिससे बच्चे हमारे थोड़े से कंफर्टेबल हों। शायद कुछ चीज़ें हमें अपने करिकुलम में शामिल करने की ज़रूरत है। शी इज़ वेरी राइट कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट कैसे करना है, हमने उनको नॉलेज कैसे देना है कि जब वो बड़े हो रहे हैं तो बेसिकली देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लव एंड इन्फेचुएशन। जब वो इन्फेचुएशन की तरफ जाते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना शहर में आ जाते हैं, उनको हमने यही चीज़ सिखानी है कि आप अट्रैक्शंस आर नॉर्मल, ठीक है, आप ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन आपने उसको अट्रैक्शन को कैसे लेके चलना है। तो ऑब्वियसली जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं जिनको नो हाउ है वो इसको डील कर रहे हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन के जो थोड़ी लोअर क्लास के पेरेंट्स हैं उनके लिए ये उनको लगता है कि कोई हाई फिनोमेना है कि ये हो ही नहीं सकता, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो वो उसको एजुकेट ही नहीं करते। हम बेसिकली तो हिपोक्रेट्स हैं ना, इस वजह से एज अ सोसाइटी हम हिपोक्रेट्स हैं। हम एडमिट ही नहीं करते कि ये हो सकता है, हम मानते ही नहीं। हमारे यहाँ हमारी वो मिसाल है, हमें पता होता है हम गलत हैं, बट हम उसको कहते हैं कि मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि फर्ज करें नो मेकअप किट, दैट्स मेकअप, व्हाई आर वी पुटिंग वर्ड्स टू इट? इट्स ओके, आप जैसे जिंदगी गुजारना चाहते हो, आप ऑरेंज बन के रहना चाहते हो, रहो, इट्स योर लाइफ। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, नहीं डॉक्टर साहब आपकी बात हो सकता है मुझसे इख्तलाफ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जिंदगी में हर आदमी को उसके जीने का हक देता हूँ और खुद भी ले लेता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे एग्री करें या नहीं करें, आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपसे एग्री करूं नहीं करूं। दिस इज वन लाइफ टू लिव, एक जिंदगी आपको मिली है, इसमें भी आपने अगर इतने बखेड़े फैला लिए ना कि एक दूसरे को कन्विंस करने में लग गए तो काम हो जाना है। दुनिया तो कभी खुश नहीं होगी। नहीं नेवर। सर ये जो बात आपने अभी की मैं इससे डिसएग्री नहीं करती, आई 100% एग्री विद दिस एंड मेरे ख्याल में यही वो चीज़ है जो मिसिंग है, बिकॉज वी ऑल आर विद दिस माइंडसेट कि मेरा बच्चा जो है मेरे हिसाब से जीना चाहिए इसको। और हम पेरेंट्स अक्सर अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों में देखते हैं और उन्हीं के उनके ऊपर ही उनको लगाए रखते हैं। इसकी मिसाल में अभी रिसेंटली, बिकॉज मैं क्लिनिशियन हूँ और मैं क्लिनिक रन करती हूँ और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ मैं, तो मैंने रिसेंटली एक बच्चा आया, ही वाज सो इंटेलिजेंट माशाल्लाह, बड़ा एक्सेप्शनल शाइनिंग स्टूडेंट था, तो उसको कोई गेमिंग का शौक था बहुत, एंड ही वाज रियली गुड, ही वाज एट 3rd नंबर इन पाकिस्तान, बहुत अच्छा वो प्लेयर था। तो अब उसके अब्बा जी को क्या इनसिक्योरिटी थी, इसका तो कोई करियर ही नहीं, इसका तो कोई करियर ही नहीं है। अच्छा, उसको कह के ना उसने कोई 3 साल लगाए इस पे कि वो अपने आप को इस लेवल के ऊपर ले आए। अब्बा जी को ये टेंशन है कि ये डॉक्टर बन जाए, उसके बाद ये गेमिंग कर ले, ये डॉक्टर। अच्छा, वो करते कराते ना उसको किसी तरह से इस पे कन्विंस कर लिया कि तुम डॉक्टरी कर लो किसी तरह से, ये 1 साल बस कर लो, इसके बाद इसको फ्रीज करवा देना और फिर आगे अपनी गेमिंग जो है वो कर लेना। सो दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली पुटिंग आवर एफर्ट, आवर एक्सपेक्टेशंस टू आवर किड्स। हम नहीं चाहते कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करें, बिकॉज वी आर वेरी इनसिक्योर एज पेरेंट्स। हमें ये डर लगता हो ये तो फिर पेरेंटिंग पे आ जाएगा कि हमको ये बाहर से मिला है, कहीं से मिला है, ये तो मुझे बाद में पेरेंटिंग की तरफ निकल जाएंगे, वो मैं जाना नहीं चाहता।